नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित जगदीश तिवारी आज आपको होली व उससे जुड़ी जानकारियों को विस्तार रूप से आपको बताने जा रहे हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो कृपया करके इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। वहीं जिस दिन रंग खेला जाता है उसे कहीं कहीं धुलंडी भी कहा जाता है। रंग बिरंगी होली के पर्व पर एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, ढोल बजाकर होली के लोकगीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाकर त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। यह रंगों का पर्व है। होली आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का त्यौहार है। यह आपसी भाईचारा को दर्शाता है। इस बार यह रंगों की होली 29 मार्च 2021 को खेली जाएगी, जबकि एक दिन पूर्व अर्थात 28 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:37 से रात्रि 8:56 तक रहेगा। ऐसे में इस बार होली पर 499 वर्षों बाद दुर्लभ योग बन रहा है। 29 मार्च को होली वाले दिन कन्या राशि में चंद्र विराजमान रहेंगे। गुरु शनि दोनों अपनी ग्रह राशियों में रहेंगे। रंगों का त्यौहार होली इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। इस दौरान अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। ज्योतिषविद बताते हैं कि इस बार होली पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस तरह से ग्रहों का योग 499 साल पहले 3 मार्च 1521 को बना था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2021 में होलाष्टक की शुरुआत 22 मार्च से हो चुकी है। इस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान होंगे और इस दिन आद्रा नक्षत्र भी रहेगा। अन्य ग्रहों व राशियों की बात की जाए तो वृष राशि में राहु और मंगल, वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में गुरु और शनि, कुंभ राशि में बुध और मीन, सूर्य व शुक्र विराजमान रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार होलाष्टक का समापन होलिका दहन के दिन हो जाता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से काम हैं जो होलाष्टक में भूल कर भी ना करें। होलाष्टक के दौरान शादी या कोई शुभ काम नहीं होता है। गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है। भूमि पूजन भी नहीं कर सकते। नई दुल्हन को इन दिनों में मायके में रहने के लिए कहा जाता है। हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं। इनमें से किसी भी संस्कार को संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि दुर्भाग्यवश इन दिनों में किसी की मौत होती है तो उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए भी शांति पूजन कराया जाता है। आइए जानते हैं क्यों नहीं होते हैं ये शुभ काम। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपनी तपस्या भंग करने का प्रयास करने पर कामदेव को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि को भस्म कर दिया था। कामदेव प्रेम के देवता माने जाते हैं। उनके भस्म होने के कारण संसार में शोक की लहर फैल गई। जब कामदेव की पत्नी रति द्वारा भगवान शिव से क्षमा याचना की गई, तब भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने खुशी मनाई। होलाष्टक का अंत दुल्हनडी के साथ होने के पीछे यह एक पौराणिक कारण यह भी माना जाता है। इस वर्ष होलिका दहन भद्रकाल में नहीं होगा। होली का पर्व पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 28 मार्च रविवार के दिन पड़ रही है। इसके बाद अगले दिन यानी 29 मार्च 2021 को रंगों की होली खेली जाएगी। होलिका दहन में भद्रा यानी भद्रकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भद्रा के समय शुभ कार्य का आरंभ और समापन नहीं किया जाता है। होली प्रेम और सौहार्द का पर्व माना जाता है। होली पर होलिका दहन शुभ मुहूर्त में करने की परंपरा है। मान्यता है कि होली का पूजन कई प्रकार की बाधाओं को दूर कर जीवन में सुख समृद्धि लाती है। आइए जानते हैं कि भद्रा का क्या अर्थ होता है।
किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व भद्रा योग का ध्यान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ कार्य भद्रा योग में नहीं किए जाने चाहिए। पुराणों में भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन बताया गया है। भद्रा का स्वभाव भी शनिदेव की तरह ही बताया गया है। पंचांग की गणना में भद्रकाल की भूमिका विशेष मानी गई है। इसे विष्टिकरण में स्थान प्राप्त है। कुछ कार्यों के लिए भद्रकाल को शुभ भी माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि होली कहाँ कहाँ किस तरह से मनाई जाती है। ब्रज में होली का त्यौहार सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोर शोर से मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और गोकुल सहित ऐसे कई गांव हैं जहां अलग अलग तरीके से होली और हुरंगों का आयोजन होता है। होली उत्सव को देखें तो बरसाने की लठमार होली काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन बरसाने की एक और होली है जो इससे भी ज़्यादा खास और अनोखी है। यह है बरसाना की लड्डू होली। होली के आसपास ही पूरे ब्रज में रंग और गुलाल उड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन बरसाना ही एक ऐसा गांव है जहां लड्डू होली होती है। यह मुख्य रूप से होली का आमंत्रण होता है। जैसे किसी भी आयोजन और त्यौहार की शुरुआत मीठे या मिठाई से होती है, उसी तरह यहाँ की होली का उत्सव लड्डू से आरंभ होता है। ब्रज की होली और ब्रज परंपराओं के जानकार और वृंदावन सेवा कुंज मंदिर के सेवायत गोविंद गौतम कहते हैं कि यह बेहद दिलचस्प है कि लड्डू होली न केवल मीठे की परंपरा बल्कि होली खेलने की परंपरा को भी निभाने वाला आयोजन है। इस दिन सभी भक्तगण बरसाना में इकट्ठा होकर फाग के गीत गाते हैं और आपस में लड्डू मार खेलते हैं। लड्डुओं से होली खेलने के साथ ही ये पेट भरकर लड्डू खाते भी हैं। गोविंद बताते हैं कि इस दिन के लिए लोग विशेष रूप से लड्डू बनवाकर बरसाना लाते हैं और वहाँ पर लुटाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग बिना लुटाए प्रसाद के रूप में बूंदी या बेसन के लड्डू बांटते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो सेवायत लड्डू भक्तों के लिए लुटाते हैं और भक्त इन्हें लूट कर खाते हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से होली खेलने जैसा ही है। बरसाना के राधा मंदिर के सेवायत बताते हैं कि बरसाना की लड्डू होली काफ़ी लोकप्रिय है, लिहाजा यह भारी संख्या में लोग आते हैं। लड्डू होली के लिए मंदिर परिसर में 2 दिन पहले ही लड्डू बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जिस भक्त की जैसी श्रद्धा होती है वह लड्डू बनवाकर भी लाते हैं और वहाँ बांटते हैं और लुटाते हैं। कुछ लोग मंदिर के बाहर भी लड्डू बनवाते हैं। यहाँ कोई तय मात्रा या संख्या नहीं होती है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि हजारों की संख्या में इस दिन यहाँ लड्डू लुटाया जाता है। लड्डू होली के दिन के बाद यहाँ लठमार होली होती है। ब्रज में राधा कृष्ण के पावन प्रेम की प्रतीक लठमार होली की बात ही निराली है। होली पर राधा रानी के गांव बरसाना और श्री कृष्ण के नंदगांव में रंगों के साथ प्रेम पगी लाठियां भी बरसाती हैं। नंदगांव के हुरियारे अपनी ढाल पर बड़ी आसानी के साथ लाठियों की बरसात को नाचते गाते सह लेते हैं। हुरियों की ढालों को बरसाना का एक परिवार पिछले 150 वर्षों से तैयार करता चला आ रहा है। हर साल होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के हाथ से पकवान खाते हैं और प्यार के रंगों में डूब जाते हैं। ऐसे में सभी लोग इस त्यौहार की तैयारियों में लगे हुए हैं और ऐसी ही तैयारियां बरसाने की लठमार होली के लिए भी की जा रही हैं। लेकिन आप बरसाने की इस होली के बारे में कितना जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको इसके बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। लठमार होली उत्तर प्रदेश के राज्य मथुरा के पास के शहरों में बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है। यहाँ हर साल काफ़ी संख्या में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुँचते हैं, इस होली का आनंद लेते हैं। पूरे भारत में एकमात्र ये ऐसी रस्म है जिसमें होली के दिन बरसाने की महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष इससे बचते हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण राधा और अन्य गोपियों संग होली खेलते थे। श्री कृष्ण मथुरा से 42 किलोमीटर दूर राधा की जन्म स्थली बरसाना में आकर होली खेलते थे और तभी से ये प्रथा चली आ रही है। हालांकि उस वक्त रंगों से ये होली खेली जाती थी और अब महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। इस दिन महिलाएं कुछ लोकगीत गाते हुए उन पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं जो उन पर रंग डालने आते हैं। इस दौरान सभी भगवान श्री कृष्ण और मां राधे को याद करते हैं। वहीं पुरुष खुशी खुशी लाठियां सहन भी करते हैं। ये उत्सव पूरे एक सप्ताह तक चलता है और लोग इसे पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार हर साल नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं। वहीं बरसाना आए हुए पुरुषों का स्वागत महिलाएं लाठियों से करती हैं। जहां महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं तो वहीं पुरुष ढाल से बचने की कोशिश करते हैं। ये सारा उत्सव बरसाना के राधा रानी मंदिर के विशाल परिसर में होता है, जिसे देश का एकमात्र मंदिर कहा जाता है, जो राधा रानी जी को समर्पित है। होली रंगों का त्योहार है और रंगों से ही इसकी असली मजा है। रंगों का इस्तेमाल केवल मस्ती या मजे के लिए नहीं किया जाता, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ ही धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन रंगों का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इन रंगों के महत्व के बारे में। लाल रंग। लाल रंग ऊर्जा, साहस, महत्वाकांक्षा, क्रोध, उत्तेजना, उत्साह और पराक्रम का प्रतीक है। वहीं इस रंग को प्रेम और कामुकता का प्रतीक भी माना जाता है। लाल रंग द्वारा रक्त व हृदय संबंधित समस्याओं का मानसिक क्षीणता, आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं को हल किया जाता है। वहीं धार्मिक दृष्टि से भी लाल रंग का अत्यधिक महत्व है। देवी साधना में यह बेहद महत्वपूर्ण है। सफेद रंग। सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है। यह अशांत मन को शांति प्रदान करता है, विद्या प्राप्ति में सहायता करता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार कर मन और मस्तिष्क में सात्विकता प्रदान करता है। अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के लोगों के लिए यह रंग बेहद सकारात्मक है। हरा रंग। हरा रंग शीतलता, ताजगी, हरियाली, सकारात्मकता, अपरिवर्तनशीलता, गौरव, प्रसन्नता का प्रतीक है। यह तनाव दूर कर नाड़ी संबंधी रोगों, लीवर, अंत के रोगों व रक्त शोधन के लिए महत्वपूर्ण है। यह आत्मविश्वास, प्रसन्नता और शीतलता प्रदान करता है। इसे बुद्धि का रंग भी कहा जाता है। हरा रंग। हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का भी सूचक है। नीला रंग। नीला रंग प्रेम, कोमलता, विश्वास, स्नेह, वीरता, पौरुषता को दर्शाता है। यह रक्तचाप, सांस संबंधी रोगों व आंखों के लिए फायदेमंद होता है। धार्मिक और ज्योतिष की दृष्टि से भी इस रंग का काफी महत्व है। हल्का नीला यानी आसमानी रंग शरीर में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। पीला रंग। पीला रंग आरोग्य, शांति, सुकून, योग्यता, ऐश्वर्य और यश को दर्शाता है। वहीं हल्का पीला रंग बीमारी का सूचक है। पित्त व पाचन संबंधी समस्याओं में यह लाभकारी है। पीला रंग युवावस्था को भी दर्शाता है। यह बौद्धिक विकास को भी दर्शाता है और खुशी का अनुभव कराता है। पीला रंग स्पष्टवादिता का प्रतीक है। होली के इस रंग भरे त्योहार में बच्चे से लेकर बड़ों तक सब हरे भरे रंगों में रम जाते हैं। कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। डांस, खाना पीना, मस्ती मजाक करते हैं। लेकिन मस्ती मजाक में कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी होता है। असावधानी पर कोई अनहोनी भी हो सकती है। साथ ही त्वचा, बाल और आंखों का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। होली में भंग नहीं पड़े, इसलिए
इन 10 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 1, रंगों में केमिकल होता है, ऐसे में त्वचा का विशेष ख्याल रखें। होली खेलने के बाद आपकी त्वचा रूखी, बेजान या ड्राई ना हो, इसके लिए मॉइस्चराइजर क्रीम का जरूर लगाएं। क्रीम से भी अधिक कारगर उपाय है मलाई में नींबू मिलाकर लगा लें, इससे आपकी त्वचा भी नहीं सूखेगी। नंबर 2, होली खेलने के दौरान आपकी आंखों में कलर चला जाए तो उसे तुरंत पानी से धो लें। आंखों में गुलाब जल भी डाल सकते हैं। फिर भी आराम नहीं मिलता तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हालांकि चश्मा लगा लेते हैं तो आंखों को बहुत हद तक बचाया जा सकता है। नंबर 3, बालों को रंग से बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन अगर आप बालों को खुला रखने के बजाय बांध लें तो बेहतर होगा। नंबर 4, मस्ती मजाक में कई बार चेहरे पर गुब्बारा लग जाता है, जिससे सबसे अधिक आंखों को खतरा होता है। अनजाने में आंखों में रंग का पानी जाने पर तुरंत पानी से आंखों को साफ कर लें। नंबर 5, रंगों में केमिकल मिला होता है, वहीं हरे रंग में कॉपर सल्फेट पाया जाता है। इससे आंखों में एलर्जी, अंधापन, सूजन, जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ध्यान रहे कि मस्ती मजाक में आंखों में कलर ना जाए। नंबर 6, होली पर कई प्रकार के रंग दिखते हैं। इसमें एक रंग बेरंग सा नजर आता है, वह है सिल्वर चमकीला रंग। इसका उपयोग सभी रंगों के मुकाबले सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। इसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड होता है, जो त्वचा के लिए कैंसर जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। वहीं काले रंग में उपस्थित लेड ऑक्साइड किडनी को बुरी तरह प्रभावित करता है। नंबर 7, होली पर भांग का विशेष महत्व होता है। होली के दिन इसका अलग अलग तरह से सेवन किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे, बता दें कि भांग का सेवन अधिक करना सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। कई बार भांग का नशा अधिक होने से अनहोनी भी हो जाती है। नंबर 8, इस दिन बाजार की मिठाइयों का सेवन करने से बचें। आप नहीं जानते होंगे कब, कैसे और किस जगहों पर ये मिठाइयाँ बनाई होंगी, इसलिए इस दिन घर पर ही बने व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। नंबर 9, कई बार मस्ती के दौरान झगड़े भी हो जाते हैं, इसके बाद रंग में भंग पड़ जाता है। त्योहार पर रिश्तों में पड़ी खटास हमेशा के लिए भारी पड़ जाती है, इसलिए उतनी ही मस्ती करें जितनी सामने वाला कर सकता है। नंबर 10, होली पर सस्ते कलर के लिए हम केमिकल युक्त कलर्स का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन कोशिश करें हमेशा हर्बल कलर का ही उपयोग करें। इससे आपकी त्वचा पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, साथ ही आप आसानी से हर्बल कलर को घर पर ही बना सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि होली के दिन क्या क्या उपाय करने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। होली का नाम सुनते ही रंगोत्सव का ख्याल आ जाता है। रंगों का त्यौहार मतलब होली का त्यौहार। साल में एक बार आने वाला रंग, उमंगों और खुशियों का यह पर्व सबके लिए अहम होता है। इस दिन मनमुटाव, गिले शिकवे भुलाकर लोग आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली होलिका दहन में हर प्रकार की बुराई का अंत होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका और होली वाले दिन आप अपने जीवन में आ रही नकारात्मकता को कैसे दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक होली की रात को मनोकामना सिद्धि रात कहा जाता है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस दिन पर किए गए टोटके बहुत ही फलदायी होते हैं। अगर बात करें उन लोगों की जो अपने घर के अशांत माहौल से परेशान हैं, जो रहते हैं और एक छत के नीचे लेकिन आपस में प्यार नहीं है, और जिनके घर में हमेशा तनाव, उदासी, लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है, तो ऐसे में वो लोग होली पर कैसे अपने संकटों को दूर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। घर से दुख, दर्द और दरिद्रता को दूर करने के लिए माँ बगलामुखी का जाप अवश्य करें। शुद्ध बगलामुखी बीज मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम
पदम स्तंभ्य जिह्वां कीलम बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। अगर आपके घर में पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं तो होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की बची हुई राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए घर का हर एक सदस्य होलिका दहन में देसी घी, 2 लौंग, कुछ बतासे, 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। इससे आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। भक्ति सागर SMS DMS परिवार की तरफ से भी आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब हाल डेली हंट डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS नमस्कार।